सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज MBA CET के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं एंड इस वीडियो में मैं डिटेल में रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो बात करूंगा। साथ ही में एडमिशन प्रोसेस वगैरह कब स्टार्ट हो गए उसके भी थोड़े हिंट्स वगैरह जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखो, रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के एकदम मिक्स रिएक्शंस जो है वो आते हैं। अब जिनको अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं वो तो खुश रहते हैं, बट जिनको जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिलता है, या फिर जिनको बहुत मार्क्स थे एंड बहुत ही कम परसेंटाइल मिलता है वो जो है वो काफ़ी निराश होते हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो ये भी पूछना है कि क्या हम कोई क्वेरी या फिर कंप्लेंट वगैरह जो है वो रेज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके बारे में मैं आपको जो है वो डिटेल्स दूंगा एंड क्या उससे आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है या फिर नहीं, वो भी हम देखेंगे। साथ ही में एडमिशन कब तक स्टार्ट हो सकता है एंड अभी आपको इस टाइम पे जो है वो क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको MBA के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो बात करता हूँ एंड फिर हम जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो देखो, रिजल्ट लगने के बाद मैंने पहले ही बोला था यार 50% लोग जो है वो इतना खुश नहीं रहेंगे एंड वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। आप कमेंट सेक्शन भी जाके देख सकते हो। अब रिजल्ट लगने के बाद गाइज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें पूछा था कि कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिले हुए हैं। तो 16% लोग ऐसे हैं गाइज जिन्हें 95 के अबो जो है वो मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिन्हें 95 से 90 के रेंज में 9% लोग ऐसे हैं, 90 टू 80 के बीच में 18% लोग हैं एंड 80 टू 70 में 15% लोग हैं एंड 70 के बिलो जो है वो 42% लोग हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उनको कम परसेंटाइल है एंड ऐसे ही होता है हमेशा। 95 के आसपास 16, 10%, 12% ऐसे होते हैं। अभी इसमें और वोट्स आएंगे तो 95 का जो है वो कम होगा, 70 का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10-15% अबो 90-95 रहते हैं, बाकी सबको जो है वो बिलो 90 जो है वो रहता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट से जो है वो नाखुश है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जो चीज़ें वो बताता हूँ कि अगर आपको कंप्लेंट वगैरह करना है तो कैसे कर सकते हो एंड क्या सही परसेंटाइल मिला है या फिर नहीं। तो देखो यार, सबसे जो सेफ स्कोर होता है वो होता है गाइस 100+। अगर देखो आपको आंसर की में पता चला होगा कि आपको 100+ मार्क्स मिले, तो इनमें से 95 स्टूडेंट जो है 95% स्टूडेंट जो है वो खुश होंगे, उनके प्रॉपर जो परसेंटाइल है वो मिलता है। यहाँ पे कोई अनसर्टनिटी, यहाँ पे कोई आपके साथ गलत चीज़ होने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं एंड यहाँ पे अच्छे ही परसेंटाइल जो है वो मिलते हैं। जो सबसे खतरनाक रेंज होती है वो होती है गाइस 90 से लेके तो 70 मार्क्स वाली। ठीक है, जिनको अपने आंसर की में 90 से 70 मार्क्स के बीच में मिले होंगे। अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन एंड स्लॉट वगैरह में क्या होता है। अब इसमें इसी रेंज वाले स्टूडेंट्स को हो सकता है कि 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हो एंड इसी रेंज के स्टूडेंट को हो सकता है कि 60-65 परसेंटाइल के आसपास जो है वो मिला हो, या फिर 50 परसेंटाइल के आसपास भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ए वाले रेंज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फिलहाल जो है वो नाखुश होंगे। जिन्हें अच्छे मिले होंगे वो तो खुश होंगे। अगर 90 के आसपास मार्क्स एंड अगर आपको 85-90 परसेंटाइल मिला है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कम मिला है तो फिर यार वो स्लॉट पे होगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जनरली ऐसा जो है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा जिन स्टूडेंट को 70 के नीचे 50 के आसपास ऐसे, या फिर 50 से भी नीचे, मतलब बहुत कम मार्क्स होंगे, तो उनका एक्सपेक्टेशन होगा यार 70 मिला है, 50 मार्क्स मिला है तो कम से कम 40-30 तो परसेंटाइल मिल सकता है। बट इस कंडीशन में कभी कभी उतना भी नहीं होता है। हो सकता है जिसको 40 मार्क्स 50 मार्क्स मिले उन्हें 10 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल ऐसा जो है वो मिला है। तो अक्सर ऐसा जो है वो होने के चांसेस रहते हैं इस रेंज वालों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टेंशन आ रहा है तो यहाँ पे देखो आपकी ही मतलब थोड़ी बहुत गलती हो सकती है कि आपको कम मार्क्स मिली जिसकी वजह से परसेंटाइल कम है। अगर आप इस रेंज में होते तो ज़रूर आप इस टाइम पे जो है वो खुश होते। ठीक है, बट ऐसे स्टूडेंट जिनको यार 90 मार्क्स मिले थे आंसर की में, उन्होंने आंसर की भी डाउनलोड की, 100 मार्क्स मिले एंड उनको भी अगर 10 परसेंटाइल 20% मिला है तो ये फिर जो है वो गलत चीज़ है। बिकॉज 100 मार्क्स 90 मार्क्स 80 मार्क्स पे 10-12 परसेंटाइल मिलना इज़ नॉट मतलब फेयर, मतलब वो सही नहीं है फिर तो, क्योंकि इतने मार्क्स पे इतना नहीं मिलता, अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, बट 50 या फिर उसके नीचे तो फिर कम मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इस रेंज में भी थोड़े मतलब चेंजेस आने के लगते हैं, बट 10 परसेंटाइल 70 मार्क्स पे मिलना भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। अगर आपको कंप्लेंट वगैरह रेज करना है तो गाइज आप देखो और लॉगिन कर लो। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पे हेल्प का बटन मिलता है, वहाँ पे क्वेरी रेज करो। वहाँ पे क्वेरी में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा रिजल्ट के ऊपर, तो वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन है,
तो वहाँ पे अगर आंसर की होगी तो वो अपलोड कर देना, साथ ही में अपना रिजल्ट अपलोड कर देना एंड क्वेरी रेज कर देना। अगर वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हो, या फिर मेल आईडी है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपने मेल में सारी चीज़ें अटैच करके उन्हें जो है वो दिखा सकते हो। बस इतना ही कर सकते हो। अब इससे आपको कुछ रिजल्ट मिलने के जो चांसेस है वो तो बहुत कम है, बट कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके अगर कुछ आ जाए रिजल्ट तो अच्छा है। तो जो भी ना खुश है अपने रिजल्ट से वो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइज हमारे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। एडमिशन के ऊपर बात करने से पहले गाइज मैं आपको मेरे काउंसलिंग के बारे में जो है वो अपडेट दे देता हूँ। तो इस साल भी गाइज हम MBA के एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने की थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिले थे। एंड ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि अगर आपको कम परसेंटाइल है तो भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। देखो, अगर आपको अच्छे परसेंटाइल है तो और अच्छा कॉलेज मिलने के हम जो चांसेस है वो बढ़ाते हैं। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स को कम परसेंटाइल है उन्हें मतलब उनके रेंज में जो बेस्ट कॉलेज होगा वो बेस्ट कॉलेज दिलाने की हम जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये है गाइज हमारी MBA काउंसलिंग फॉर 2024। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, 1-on-1 पर्सनल अटेंशन मिलेगा, मतलब पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा एंड डिस्कस करूंगा कि कौन सा कॉलेज वगैरह आपको जो है वो लेना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में हम आपको एक ग्रुप में भी जो है वो ऐड करेंगे जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें जो है वो मिल रही होगी। इसके अलावा गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉलेज की लिस्ट। तो जब कैप राउंड शुरू होता है तो वहाँ पे हमें कॉलेज के जो नाम है वो डालना होता है। तो वो कॉलेज की लिस्ट भी हम आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देंगे एंड बताएंगे कि कैसा आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए ताकि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको जो है वो मिले। इसके अलावा मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर्म भरने के टाइम आपको सारी जो हेल्प है वो मिल जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो सारी चीज़ें। वैकेंट राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन भी स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल है, जो सिडनम JB IMS वेलिंकर के लिए जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो वैकेंट राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अच्छे परसेंटाइल मिले हैं उनके लिए वैकेंट राउंड के भी बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। एंड लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट को कैप राउंड 3 तक जो है वो वेलिंकर मिला था एंड वैकेंट राउंड में उसे जो है वो सिडनम मिला था। तो उसके बारे में भी हमने सारी जो डिटेल्स है वो दी थी एंड उसे जो है वो फॉर्चुनेटली वो कॉलेज जो है वो मिल गया था। तो वो भी आपको चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो पता चलेगी, जिससे आपको एक रैंक और अच्छा कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी और तो बाकी चीज़ें मिलेगी एंड आप जब मुझसे बात करोगे तो जो भी पूछना है वो भी आप जो है वो पूछ पाओगे। अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो तो ही फॉर्म भरो। अच्छे परसेंटाइल वालों को ज़्यादा फायदा होगा, कम परसेंटाइल है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो दे दूंगा। स्पेशली अगर मैनेजमेंट का होगा तो मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को भी जो है वो कॉलेज में विजिट करना होता है, तो वो भी ध्यान में रखना। एंड कम परसेंटाइल है तो अगर रिपीट वगैरह करना है तो सोच लो, एंड नहीं करना है तो ले सकते हो। बट जिनको अच्छे परसेंटाइल मिले वो अगर लेंगे तो मैक्सिमम उनको जो है वो फ़ायदे होने के चांसेस जो है वो रहेंगे काउंसलिंग से। बाकी कम है तब भी फ़ायदा होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी तो आप कंसीडर कर सकते हो। इससे आपको जो है वो एडमिशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी। अब बात करते गए एडमिशन के डेट्स के ऊपर एंड कब स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में। तो देखो गाइस, जनरली जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। लेट इसलिए स्टार्ट होती है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर की फाइनल एग्जामिनेशन एक तो दी होती है, रिजल्ट लगना बाकी होता है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम ही होना बाकी रहता है। एंड जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपका रिजल्ट एक तो लग जाना चाहिए या फिर लगने वाला होना चाहिए, बिकॉज जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट लगता है एंड अगर आप फेल वगैरह निकलते हो तो एडमिशन आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा डिले जो है वो होता है एडमिशन प्रोसेस में। तो जनरली जून के आसपास जो हमारे एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक एक चीज़ मैं आपको जो है वो बताऊँगा। राइट फ्रॉम फॉर्म कैसे भरना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कैप राउंड से फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि घर बैठे आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। बस आपको जब कॉलेज लगेगा तो एडमिशन के टाइम बस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप घर बैठे कर पाओगे एंड सारी डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जून के आसपास। बाकी अपडेट्स वगैरह मैं आपको देते रहूँगा। कॉलेजेस की वीडियोज़ भी धीरे धीरे जो है वो आते रहेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा सारी कट ऑफ जो है वो मैंने फ्री में जो है वो डाल रखे अपने ऐप पे। प्ले स्टोर पर जाओ, नॉलेज सीकर सर्च करो, ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में कैप राउंड 1 से लेकर 3 तक महाराष्ट्र प्लस ऑल इंडिया सभी के कट ऑफ मिल जाएंगे। डाउनलोड करके आप चेक जो है वो कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर जो इतना मतलब नहीं उनको सही समझ पाता है तो वो अपनी ये जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिसमें मैंने कट ऑफ वाइज सारे जो कॉलेजेस है वो अरेंज कर रखे हैं। बस इसका जो प्रेफरेंस है वो सेम टू सेम कॉपी मत करना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हाई टू लो सारी कट ऑफ जो है वो अरेंज कर रखे ताकि आप बस कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर सको, ठीक है। अगर आपको 92 मिले तो 92 के आसपास जो कॉलेजेस है वो शॉर्ट लिस्ट करो, बिकॉज MBA में यार 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है। अब आप कहाँ ढूंढते रहोगे कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप
कॉलेज जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो कि 90 के आसपास है तो 90 वाले जो कॉलेज है वो शॉर्टलिस्ट करो, बाकी को रिजेक्ट कर दो कि वो आपको देखना है 80 परसेंटाइल वाला कॉलेज जब आपको 92 परसेंटाइल मिले, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस लिस्ट के वजह से जो है वो ईजिली कर सकते हो, बाकी ये वाले कट ऑफ भी उसमें आपको जो मिल जाएंगे तो आप इजीली कॉलेज जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। एंड पर्सनल काउंसिलिंग के लिए जिन्हें बढ़िया परसेंटाइल है एकदम सिडनम JB IMS एंड अच्छे टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस के लिए टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप हमारी काउंसिलिंग प्रोसेस में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।